स्टाइल स्टाइल ड्रामे 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 हट चल, ज़्यादा ही हो जाता है ओवर। सुप्रभात, नमस्ते दोस्तों। थोड़ी सी ठंड कम है आज। अर्ली मॉर्निंग तो 20-22 बता रहे थे, पता नहीं अभी कितना है। अभी देखते हैं कार में बैठ के। तो बाकी मौसम का हाल ठीक ही लग रहा है, बादल बूदल भी है ही है। सूर्य देवता भी अपने हिसाब से चमक ही रहे, पर आज धूप जो है ना वो इतनी ज़्यादा तेज नहीं लग रही है, क्योंकि सूरज की तरफ बादल है ना हल्के हल्के से। आज नॉर्थ की तरफ जहाँ अक्सर बादल होते हैं वहाँ पे नहीं है। तो चलिए जी, ये भी काम चल रहे हैं और साथ में हमारे भी काम चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम रहते हैं तो इसी हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे यहाँ का सिस्टम है। यार बर्फ फिर भी पड़ी हुई है, हद होगी। ये देखो, साफ करनी पड़ेगी यार। ये वाली तो शायद हट जाएगी, मुझे लग रहा है वाइपर से। टेम्परेचर -18 है। चलिए जी, ओम नमः शिवाय। आज के नए दिन की यात्रा शुरू करते हैं अपनी। अरे यार स्लिप हो जाती है इधर उधर, ये पिचक जानी है अगले साल तक तो अच्छे से। सैटरडे का दिन है दोस्तों आज। सड़कें तभी खाली खाली दिखाई दे रही हैं। तो देखो जहाज भी आ गया लैंड करता हुआ। ये ऐसे लगता है यहीं बैठ रहा है नीचे ना, इतना स्लो होता है। पर ये अभी इस कैमरे में नहीं दिखाई देगा। जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है वैसे लग रहा है नीचे को बैठता हुआ। दोस्तों हम कई बार बात करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की है कि अब कहते हैं ना कि जो तुम्हारे इंफॉर्मेशन का जो हमारा माध्यम होगा या जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी विचारधारा कैसे बनाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, जो माध्यम है, वो सही होना चाहिए। माध्यम मतलब नहीं, सोर्स जिसको कह सकते हैं, जहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो वो अगर किसी के बारे में है तो वो माध्यम भी सही होना चाहिए, और अगर वो खुद हम कहीं से ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई मीडिया वाला हो गया तो वो तो माध्यम हो गया। अगर कोई किसी घटना को दिखा रहा है या किसी के भाषण को दिखा रहा है मीडिया वाला, तो वो जो भाषण है देने वाला वो हो गया सोर्स। तो वो सोर्स जो है उसकी भी हमें जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें ये दोनों चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि जो आजकल सिस्टम है ना हमारा, जैसे कॉमर्स का सिस्टम लगा लो, जो अर्थशास्त्र का सिस्टम है, अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर हम अक्सर यही बात करते हैं कि जहाँ पे कमर्शलाइजेशन होगी ना जिस भी चीज़ की, तो वहाँ पे बिजनेस लॉज अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और बिजनेस लॉज आजकल हैं सब बनाए हुए किसने? वो चाणक्य ने नहीं बनाए। आजकल के जो बिजनेस लॉज हैं खासकर पश्चिमी दुनिया के, और अब तो ये लोग मतलब इंडिया में भी फैल चुके हैं, ये है वामपंथियों के बनाए हुए, कम्युनिस्टों के। तो जो उनके लॉज होंगे उसी हिसाब से वो काम करेंगे और सारे बिजनेसेस उसी हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए जैसे अगर हॉस्पिटल बोलते हैं ना, कॉरपोरेट हॉस्पिटल है जी, तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल का मतलब ही यही है कि भी वो बिजनेस वालों का हॉस्पिटल है और वो उनको प्रॉफिट लेना है उससे।
अब इंश्योरेंस का सिस्टम आ जाता है बीच में, लोगों से पैसा इकट्ठा करके इंश्योरेंस के नाम पे, और बाद में फिर जिसको चाहिए उसको ये बांटते हैं। जो ठीक है, डेवलपमेंट भी उसमें हो जाती है, तकनीकी उसमें डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन मेडिकल है और ये चीज़ें हैं, इनका मुझे लगता है कि मतलब बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, और अगर इंश्योरेंस भी है तो इंश्योरेंस भी तो कहीं से वो आएगा ही ना। इंश्योरेंस की जो किस्त जाएगी या जाती है वो कहीं से तो जाती है। अगर उसको सरकार आयुष्मान कार्ड जैसे भारत के अंदर है वो दे रही है, तो वो टैक्स का तो पैसा है ना, जो जिस टैक्स से या तो टैक्स कम हो जाए। सऊदी जैसे देशों में क्या है, वहाँ टैक्स ही नहीं है, या तो टैक्स ना लो या मतलब कम करो, या उसको डेवलपमेंट के काम में लगाओ। ऐसे बांटते रहो किसी को भी, तो वो भी अच्छी बात थोड़ी है। तो दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो ये तो होगी कमर्शियलाइजेशन, है ना, चीज़ों की। तो चीज़ों की जब कमर्शियलाइजेशन होगी उसका तो इफ़ेक्ट मैंने बता दिया है ना। जैसे अभी जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ भी वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे, और कैसे भी करके कमाते हैं। और हॉस्पिटलों का हाल आपको भी पता ही है, मुझे भी पता ही है। हम उसको अभी आज चर्चा नहीं करते उसकी, हम आज ये देखेंगे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसकी थोड़ी सी और आज बात कर लेते हैं। पहले भी हमने की है, आपने देखा होगा एक टाइम था जब डालडा घी आता होता था। डालडा घी तो पहले किसी को पता ही नहीं था, है ना। पहले तो हमारा देसी घी चलता था। तो देसी घी के नुकसान बता बता कर लोगों ने, जिन्होंने डालडा घी बनाकर बेचना शुरू किया, उन्होंने उसके गुणगान शुरू कर दिए डालडा घी के। फिर कुछ समय बाद आ गया जी रिफाइंड ऑयल। फिर रिफाइंड ऑयल जब आया तो फिर उन्होंने डालडा घी के सारे जो हैं वो कमियां बतानी शुरू कर दी और नुकसान बताने शुरू कर दिए, और बस रिफाइंड ही रिफाइंड है जी, जो भी है सारा कुछ वही है। और अब आ गया जी ऑलिव ऑयल पियो, बाकी रिफाइंड बेकार है, फलाना पियो वो रिफाइंड बेकार है। जबकि रिफाइंड तो रिफाइंड है। कोई भी जो एक चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए कि जो चीज़ें प्राकृतिक है ना, नेचुरल है, वो कभी भी बेकार नहीं होती, वो सही होती है हमारे बॉडी के हिसाब से। हमारे लिए प्रकृति ने, भगवान ने उनको उसी हिसाब से बनाया हुआ है कि वो उनको हम हमारी बॉडी इजीली और बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकें। लेकिन आप देखते होगी कि हर थोड़े दिन बाद नई चीज़ आती है, उसमें पुरानी जो प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें हैं उसका खंडन किया जाता है और उसको गलत बताया जाता है, जबकि वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी पीछे यहाँ पे कनाडा में जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर, पता नहीं कितने लाख क्या क्या, मतलब ऐसे करके डाटा आ रहे थे। हो गया इसको 2 साल हो गए इस बात को। वो रिकॉल किया इन्होंने मार्केट से। क्यों रिकॉल किया? कि उससे बच्चों की स्किन पे स्किन कैंसर हो रहे थे, उसके चांस बन रहे थे। तो जॉनसन बेबी पाउडर कोई नया तो है नहीं। अब मतलब कि ये इंसान के शरीर के साथ ये जानबूझकर ये काम करते हैं कि एक तरफ से ये इस तरह से अपने, पहले तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो पहले तो ये ऐसे चीज़ें बेचेंगे, उससे पैसा लेंगे लोगों से, इकॉनमी, अपनी देश की इकॉनमी बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियाँ चलेंगी, आप चीज़ें खरीदोगे तो ज़्यादा चीज़ें बनेंगी। मैं वही कहता हूँ, ज़्यादा चीज़ें बना के तुमने करना क्या है? अपने लिए बीमारियाँ खरीदो और फिर उनका इलाज कराओ अपने ही टैक्स के पैसे से, अपने ही जो मेहनत के पैसे हैं, तुम्हारी सैलरी है, उसमें से इंश्योरेंस देकर, और फिर बाद में कहो जी इलाज करा लो जी, इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज हो जाएगा।
मुफ्त काय का हो जाएगा, तुम किस्तों में ले रहे हो हमसे। अच्छा, उसके बाद दवाइयाँ खरीद खरीद के, ठीक है, वो पहले तुमने उनका बिजनेस चलाया, उसके बाद फिर हाथ खड़े कर दिए, ये प्रोडक्ट ये तो इससे कैंसर हो रहा है, नई चीज लाओ जी, नई चीज आ गई, ये सेफ है जी, इससे नहीं होता। यानी कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो स्लो वाली चीजें हैं, जो धीरे धीरे चलने वाली चीजें हैं, जो हर इंसान को, हर किसी को फायदा करने वाली चीजें हैं, वो कर दी बंद। और फास्ट मैन्युफैक्चरिंग, फास्ट इकोनॉमी, ज़्यादा बड़ी बड़ी इकोनॉमी। नेचुरली है, जब बड़ी इकोनॉमी कैसे बनेगी, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जाएगी, बेची जाएगी। तो ये सिस्टम चल रहे हैं दुनिया के अंदर। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इन पश्चिमी देशों के ऊपर विश्वास करे बंदा। और यही सिस्टम अब हमारे देश में, यहाँ से पढ़ पढ़ के हम उसकी वैल्यू देते हैं। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ये MIT का पढ़ा हुआ है, ये फलाने का पढ़ा हुआ है, कनाडा का, इंग्लैंड का, अमेरिका का पढ़ा हुआ है, इसको लो जी अपना मैनेजर बनाओ टॉप का। तो ये चीज़ें हमारे भी जा रही हैं, तो हमें थोड़ा सा तो जागरूक होना पड़ेगा और हमें इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जो हमारी पुरातन सनातन ये देखो ना, सनातन ने, आप लोगों ने देखा होगा, हमारा कैलाश टेम्पल है, वो एक बहुत बड़े पत्थर को ऊपर से काट कर नीचे तक बनाया गया है। और वो इस तरह से, इतने प्रिसीजन से, इतने बढ़िया तरीके से काटा गया है, नाप तोल करके, बराबर करके, जैसे 3D प्रिंटिंग होती है ना, उस तरह से। अगर इतने बड़े 3D प्रिंटर की कोई मतलब वो करे, एक इमेजिनेशन, इतना बड़ा 3D प्रिंटर हो भी सकता है क्या, तो वो लगता है कि यार उस टाइम पे था। अगर उस टाइम पे इतना बड़ा 3D प्रिंटर हमारे सनातनियों के पास था, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे? बनाई जाओ चीज़ें, बनाओ, बेचो, बड़ी इकोनॉमी। अभी भी मैं कहता हूँ कि हमारी जो है ना, गांव की इकोनॉमी को अगर हम बढ़ाते हैं, तो हमें एक तो ये जो डॉलर शॉलर और इसका जो है ना, वो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी, और हमारा हर इंसान जो है वो बिजनेसमैन बन जाएगा और सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। तो इसीलिए हम इस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे जो हैं गांव को बसाया जाए, दोबारा से उनको जीवित किया जाए, जहाँ जहाँ गांव खत्म हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, और गांव को, देश को आत्मनिर्भर, किसी भी फॉरेन सोर्स की तुम्हारे को जरूरत न पड़े अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। दोस्तों, ये मेरे विचार हैं, आपके विचार क्या हैं? आप भी लिख के कमेंट में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं शाम को। अभी चलता हूँ मैं अंदर, बाहर पार्क में खड़ा था, अब तो गाड़ी ठंडी होने लगी, ठंड लगने लगी है। यहाँ पे ऐसे नहीं बैठा जा सकता, जैसे हम कहें ना कि भी अगर हम बैठे हैं कि गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ मैं, लेकिन नहीं, बिना हीट के, मतलब बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी की हेल्प के बिना नहीं बैठ सकते तुम, थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। ये सारे जो है, ये चीज़ें जो यहाँ की हैं, वो क्या है, ये सब इसी पे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, यानी कृत्रिम चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये कृत्रिम चीज़ों की बात करते हैं। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने वहाँ यूरोप से आकर यहाँ पे इनको अपना एक किस्म से स्लेवरी की, यहाँ पे आके ज़मीनें हथियाई है बस। और वहाँ पे फिर अभी भी वही काम चल रहा है, लोगों को ला के बसाया जा रहा है, उनको सब्ज बाग जो कहते हैं ना, चमक दमक दिखाई जा रही है, और बस अपना काम चला रहे हैं ये लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।